जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में स्वयं परिणमित नहीं होने वाली त्रिकाल सत्ता स्वरूप टिककर रहने वाली ज्ञान दर्पण की स्वच्छ सत्ता ही मैं हूँ। इस स्वच्छ सत्ता में न परद्रव्य है, न कर्म की किसी भी प्रकार की अवस्थाएं है, न प्रभावों की उत्पत्ति और व्यय है, और न ही किसी भी ज्ञेय का प्रवेश है। यह त्रिकाल स्वच्छ ज्ञान दर्पण की सत्ता जो अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान है। सिद्ध परमात्मा को कृतकृत्य कहते हैं।
करने योग्य सब कुछ जिनका हो चुका है, कर चुके हैं, ऐसे कृतकृत्य सिद्ध परमात्मा कृत्य सहित है, मगर ये स्वच्छ ज्ञान सत्ता निष्कृत्य है। ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि पर्याय के अतिरिक्त और कुछ अनुभव में आए। एक समय की वर्तमान अवस्था अनुभव में आती है। अनुभव के लिए यह नियम है कि अनुभव उसी का हो सकता है जहाँ अभेदता हो। जैसे वर्तमान में ज्ञान की अवस्था है, इस ज्ञान की अवस्था का ज्ञेयों के साथ में तन्मयपना, अभेदपना नहीं है। जैसे दर्पण की अवस्था का दर्पण के सामने जो मोर है, उस मोर के साथ तादात्म्य नहीं है, अभेद नहीं है। इसलिए दर्पण को छूते ही मोर का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें अभेद नहीं है वह अनुभव में आ ही नहीं सकता। मगर सूक्ष्म भाव यह है कि ज्ञान की वर्तमान की अवस्था, ये अवस्था तो नई नई है। जैसे 1 बजे की अवस्था है और 12 बजे की अवस्था है, 2 बजे की अवस्था है। 1 बजे की अवस्था वो 12 बजे के पास नहीं जाती। 1 बजे की अवस्था 2 बजे के पास नहीं जाती। ये ऐसे ही 12 और 2 के पास नहीं जाती, जैसे दर्पण की स्वच्छता मोर के पास नहीं जाती। तो स्वच्छता स्वच्छता में जैसे कुटस्थ है, वहीं पर ही ध्रुवस्थ है। वहां ही सहज सत्ता मात्र है। ऐसे ही 1 बजे की ज्ञान की अवस्था 12 बजे में भी नहीं जाती, तो 12 बजे की अवस्था का अनुभव कैसे करेगी? 1 बजे की अवस्था 2 के पास नहीं जाती, तो 2 बजे की अवस्था का अनुभव कैसे करेगी? 1 बजे की अवस्था एक पर्याय है। जब 2 पर्यायों में न गई, भूत की एक और भविष्य की एक, तो जो अनादि अनंत जिसका विस्तार है, उन अनादि अनंत अवस्थाओं का जो पिंड है, ऐसा जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप द्रव्य है, यह पर्याय उस त्रिकाल सत्ता स्वरूप द्रव्य से अभेद हो ही नहीं सकती।
क्योंकि जो एक समय से दूसरे समय के साथ अभेद नहीं हो सकती, वह एक समय से अनंत समयों में अभेद कैसे होगी। अनंत समयों का अर्थ है एक सत्ता जो अनादि अनंत है। इस सिद्धांत से पर्याय वर्तमान की उस अवस्था का ही अनुभव करती है और कर सकती है। इसलिए भगवान आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है, पर्याय पर्याय में अनुभव में आती है। लेकिन जब पर्याय पर्याय में अनुभव में आती है, उस समय पर्याय में पर्याय का विकल्प नहीं है। एक समय की अवस्था में अनुभव एक समय का हुआ, मगर जो अनादि अनंत सत्ता है, वह सत्ता समझ में आई है कि ये ध्रुव सत्ता मैं हूं। काल में फैला नहीं जा सकता। वर्तमान को भूतकाल में फैला नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान का अनुभव यदि भूतकाल में थोड़ा फैल जाए, तो वर्तमान में आत्मज्ञानी को निगोद का दुख का स्वाद भी थोड़ा आने लगेगा, जो भूतकाल में भोगा है। मगर जो बीत गई सो बीत गई, वह वर्तमान में अनुभव में नहीं आ सकती। इसलिए अनंत दुख निगोद में भोगा, फिर भी भगवान वह अनंत दुख वर्तमान में अनुभूति होते ही कहीं अनुभव में नहीं आता, क्योंकि वर्तमान में वर्तमान अनुभव में आता है, भूत और भविष्य नहीं। फिर बात इतनी गहरी है कि जब तू ये प्रयोग करे कि मैं ध्रुव न्यायक देव, तो प्रयोग तो यही होगा। ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये तो समझ की बात है। मगर बात दृष्टि की है। जो समझ में आ रहा है उसे ज्ञान में जानना है। इसलिए वर्तमान पर्याय सहित पूरा जो द्रव्य है, वह ज्ञान का विषय बनता है। मगर पर्याय से न्यारा जो ध्रुव चैतन्य तत्व है, ये दृष्टि का विषय बनता है, जिसमें पर्याय नहीं है। ज्ञान में ये जानने में आता है, ज्ञान ये जानता है कि पर्याय में पर्याय का अनुभव होता है। और इस वजह से क्या होता है कि जैसे 4 बजे अनुभूति हुई और 1 मिनट के लिए अनुभूति रही समझने के लिए, तो दो बात है। एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, और एक है पर्याय में होने वाला अनुभव, पर्याय का ही अनुभव। तो उस समय ज्ञान का विषय कौन बना? त्रिकाली भगवान आत्मा और अनुभव, ये दोनों ही, ये पूरा द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सब पूरा का पूरा एक द्रव्य। तो 4:01 पर फिर जो बोला कि आत्मा की अनुभूति के काल में तो ऐसा अतीन्द्रिय आनंद भोगा है, तो वो 4:01 पर वो जो कह रही है, ये जो घोषणा कर रही है, ये कौन है?
वह ज्ञान की अवस्था। ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान कह देता है कि मैंने आत्मा को भोगा। वो पर्याय को ज्ञान ने जाना है, अनुभूति हुई, आनंद भोगा, वो सब ज्ञान जानता है। ज्ञान का विषय तो सब बना है। मगर 4:01 पर दृष्टि क्या कहती है? दृष्टि ये कहती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव था और मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ज्ञान की अवस्था कहती है निर्विकल्प अनुभूति हुई, अब ये विकल्प आया। अब भावना ये पाते हैं कि कब फिर निर्विकल्प अनुभूति हो। ये ज्ञान जानता है। वो जो भावना भाते हैं ये वाली बात है, फिर वो चारित्र की बात है, वो विकल्प है। वह चारित्र मोह के उदय का परिणाम है। वह ज्ञान अनुभूति को भी जानता है, वह ज्ञान आनंद को भी जानता है, वह ज्ञान दृष्टि ध्रुव पर टिकी उसे ही जानता है, उसे भी जानता है। और ज्ञान पर्याय में जो वितरागता प्रकट हो गई उसे भी जानता है। ये सब कुछ जानता है। जैसे सोने को गर्म किया तो अभी वह 25% शुद्ध हुआ, 75% अशुद्ध है। मगर ये आग पर गर्म करके जो 25% शुद्ध हुआ है, उस समय भी ये पूरा का पूरा सोना मेरा है। चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, सोना तो सोना है। तो ये दृष्टि को भी, ज्ञान को भी, आनंद को भी, और कितने अंशों में मलिनता निर्मलता, ये व्यक्ति सब कुछ जानता है। ये सब कुछ जानना ऐसे ही अनुभूति का स्वरूप है। ये अनुभूति की गहराई में ये इतने सूक्ष्म भाव छुपे हुए हैं। हे ज्ञान दीपक, ये बात तुझसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तू ये प्रयोग करेगा कि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो जो वेदन में आएगा वो वेदन का भाव तुझे बुद्धि के स्तर से समझ में आना चाहिए। जिसे भ्रमित न हो कि अरे बुद्धि में ही खेलता था और मैं उसे वेदन समझता था। विकल्पों के वेदन में ज्ञान का वेदन मान करके बैठा था। और यदि गहराई में जाओ तो मैं ज्ञान के वेदन में ही विकल्पों के वेदन की कल्पना करता था। आज तक कहते हैं ना, ये बात बिल्कुल उल्टी है, इसलिए उल्टी है। सारी दुनिया से ये मार्ग बिल्कुल उल्टा मार्ग है। सारी दुनिया क्या कहती है? दुनिया ये कहती है कि तुम पर को जानते हो और अपने को जानो। पर को जानते हो और अपने को जानो। ये बस यहां तुम्हारा पुरुषार्थ है। पर को जानते हो और अपने को जानो। और यहां ये कहते हैं कि तुम अपने को ही जानते हो, पर को जानते हो, इन विकल्पों से मुक्त हो जा। सारी दुनिया में ये मिथ्यात्व, तुम पर को जानते हो, जगत को जानते हो, इससे इससे छूटो और अपने को जानो। वहां ये कहते हैं कि एक बार भी अपने को नहीं जाना, और यहां ये कहते हैं कि एक बार भी स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जाना। ये ज्ञान ही जानने में आया, ज्ञान ही जानने में आया।
क्योंकि मार्ग सहज कैसे हो सकता है? उधर का माल इधर करना हो तो भगवान ये कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यहाँ माल उधर से इधर करना ही कहाँ। इसलिए पर में से अपने में आना, और ये ज्ञान 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 जानने में आ रहा है। मोक्ष का मार्ग सहज और सरल इसलिए है क्योंकि विषय तो बदलना ही नहीं है। ऐसा है भगवान। ओ हो 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 हो। पर को विषय बना करके अपने को विषय बनाना ऐसा नहीं है। यही है जो अनुभव में आ रहा है। ये ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। ऐसा अंतर में ये निश्चय करना है कि ये ज्ञान ही है। ओ हो। ज्ञान ही है। ओ। क्योंकि उसमें ही ये सिद्ध हो गया। ओ कि ज्ञान जो है वह ज्ञान अपने ज्ञान की सत्ता में से बाहर निकला ही नहीं है, और अपने में ही, क्योंकि अनुभूति कब हुई। ऐसा ये सिद्धांत जो कहा न, हो। इसका भाव क्या कहा भगवान। ओ। मोती की एक माला, और ऐसा ओ। ज्ञान 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 ज्ञान। तो ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय। तो वर्तमान की पर्याय, ये वर्तमान का मोती जो 4 नंबर पर है, वो 3 नंबर पर नहीं जा सकता, वो 5 नंबर पर नहीं जा सकता। तो वह मोती दूसरी माला के पास कैसे जाएगा भगवान। तो जो वर्तमान की ज्ञान की अवस्था, वह अपनी ही, वही वर्तमान की ज्ञान की अवस्था उसी द्रव्य की भूतकाल की अवस्था में, उसी द्रव्य की भविष्य की अवस्था का अनुभव करने नहीं जा सकती, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 100 मोती, ये सब स्वतंत्र है। जब चौथा मोती तीसरे के पास अनुभव करने नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि तीसरे में वह अभेद नहीं हो सकता। तो वह मोती फिर दूसरी माला का अनुभव करने कैसे जाएगा। ऐसे ही एक ज्ञान जो प्रति समय जानने में आ रहा है, यही तो मैं हूं। मोक्ष का मार्ग फिर हो। ऐसे भावलिंगी संत भगवान। ज्ञान 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 ज्ञान, वर्तमान की अवस्था की बात है भगवान। ये ज्ञान की वर्तमान की अवस्था, और उसमें तुझे तेरा ही अनुभव, उसमें अनुभव तेरा हुआ न। पाप का हुआ, पुण्य का हुआ, ये विकल्प का हुआ, राग द्वेष का अनुभव हुआ। तुझे अनुभव किसका हुआ? कि ज्ञान का अनुभव हुआ। तो तू कहां तक फैला कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो जो तू ज्ञान का ही अनुभव हुआ, और पाप पुण्य राग द्वेष का अनुभव तुझे नहीं होता, तो ऐसा अनुभव जिसको होता है, ऐसी वस्तु को तो भगवान कहते हैं। तो इस अपेक्षा से जैसे ही देखा, हो, तो प्रत्येक आत्मा भगवान है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त कुछ अनुभव करता ही नहीं है। हो। ज्ञान 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 के अतिरिक्त कुछ अनुभव में आता नहीं। इसमें क्या भगवान, क्या परमाणु को छोड़ना, क्या देह को छोड़ना, ये बात ही कहाँ आई फिर। इतनी इतनी ये सूक्ष्म बात है। इसलिए कल मैंने आप परमात्माओं से कहा न,
अनंत 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 काल के बाद में ये एक मौका ऐसा मिलता है। ये मौका हमको मिला है, ये मौका तुम्हें मिला है। बस इसका स्वीकार करने का, ये ज्ञान है, ये ज्ञान ही अंतर में अनुभव में आ रहा है। उसका और गहरा भाव है कि परमाणु, ये परमाणु तो परमाणु की सत्ता में, विकल्प विकल्प की सत्ता में, और ध्रुव ध्रुव की सत्ता में। और उस समय का जो परिणाम है वह परिणाम परिणाम की सत्ता में है। वो परिणाम अपने से अभेद होने से वो उसी समय अनुभव होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ओ, वो अनुभव पर्याय का। तो अब जब द्रव्य को तुझे अप्रयोग करता, हो ये द्रव्य को अब तुझे वहां पर कोई नई यात्रा नहीं करनी है। तेरा जो जोर है वह ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान का विषय ये अलग बात है, पर मात्र वस्तु सत्ता सत्ता पर विराजमान होना ऐसा पर्याय। ऐसे ही सत्ता 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 सत्ता। उस सत्ता में विराजमान होना। उस समय की पर्याय अलग है ऐसा। ये तुझे अनुभव हो ही रहा है। एक ज्ञान दीपक, ये बात ऐसी कितनी गहरी बात है कि पर्याय का परिणमन होता हो और पर्याय के परिणमन में ज्ञान की अनुभूति में ऐसा देह आता ही नहीं हो, और ज्ञान जानन 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 धारा रूप परिणमित होता है। ज्ञान निरंतर, ज्ञान पलटता है, जानना जानना पलटता है। मगर जिस समय ओ हो वह जिस समय वह वह वो जो वस्तु है सत्ता, उस पर्याय की अनुभूति में ही अंतर का अहोभाव उस पर्याय में नहीं है। अहोभाव सत्ता का अहोभाव, सत्ता मात्र का अहोभाव। समझ में आया भगवान? इसका भाव कैसा है कि पर्याय निरंतर पलटती है। पलटती पर्याय होने पर भी सत्ता पर्याय का विकल्प न आए। जो पर्याय अनुभव में आती है, अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला, ये दोनों, ये अनुभव में आने वाला ज्ञान में, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। तो पर्याय में पर्याय का अनुभव हो रहा है। पर्याय पर्याय पर बैठती है, अनुभव करती है, मगर उस अनुभूति में उस पर्याय का पूरा जोर है वह सत्ता पर जोर होने से वह पर्याय वहां गौड़ हो जाती है। अलग अलग रंग की कुर्सी है। अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, तो एक चीफ मिनिस्टर है। तो पहला चीफ मिनिस्टर था, उसकी कुर्सी का रंग ऐसे समझो कि वह सफेद रंग की कुर्सी। फिर दूसरा मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आया, तो वो कुर्सी वहां से निकाल दी और उसके बदले में फिर सफेद के बदले में हरे रंग की कुर्सी आई।
फिर कोई तीसरा चीफ मिनिस्टर आया, उसके बदले में वह हरी निकाल दी और लाल रंग की आई। ये रंग बदले, ऐसा। तो पहली कुर्सी अलग थी कि हाँ अलग, दूसरी अलग थी, तो पहला चीफ मिनिस्टर भी अलग था। अब दूसरा चीफ मिनिस्टर आया तो क्या बदला कि चीफ मिनिस्टर बदल गया, माने उसका नाम, उसका शरीर, वो जो भी था वो बदल गया, वो व्यक्ति गया, ये नया व्यक्ति आया। और कुर्सी गई कि पहली वाली कुर्सी भी गई, अब नई कुर्सी आ गई, सफेद गई, हरी आ गई। अब दूसरा मिनिस्टर आया और दूसरी कुर्सी पर बैठा। जिस समय वो दूसरा मिनिस्टर दूसरी कुर्सी पर बैठा, उस समय उसके लिए वो दूसरी कुर्सी नहीं है, उसके लिए तो वो पहली कुर्सी है, उसके लिए पहली कुर्सी है। वो आगे पीछे का जोड़ते हो तो पहला दूसरा आता है, उस समय तो वह कुर्सी के ऊपर बैठा है। तो कुर्सी नई है, वो व्यक्ति भी नया है, मगर जिस समय वह बैठता है तो मैं वर्तमान की कुर्सी पर बैठा, ऐसा वो भाव अंदर में नहीं आता। उसका जोर जो बल है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं, मुख्यमंत्री हो, ये कुर्सी नहीं, वो जो पूरा पद है, पद है। व्यक्ति तो अभी आया जीत करके, मगर वो मुख्यमंत्री पद तो कल था, परसों था, 10 साल पहले, 20 साल पहले। तो वो पूरा जो फैला हुआ पद है, वो वर्तमान की कुर्सी पर बैठ करके भी वो विराट जो पद है, जो वर्तमान का ही नहीं है, वो तो भूत में भी था, भविष्य में भी रहेगा। ऐसे पद में उसका रस है, पूरा समर्पण है। अहोभाव, उसकी जो अक्कड़ता, वो पद की अक्कड़ता है। ओ हो। वर्तमान में जो पर्याय है, वो वर्तमान का ही अनुभव करती है। ज्ञान की अनुभूति में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा हो। उसमें वो जो विकल्प नहीं आया कि मैं ये वर्तमान पर्याय का अनुभव, उसमें सत्ता मात्र ध्रुव। ओ, હે ભગવાન, આવું ક્યાંય સાંભળ્યું છે? આખું પર્યાયનું પર્યાયમાં અનુભવ થાય, ક્યાંથી સાંભળ્યું હોય? બધું આ અનુભવ વગર તમને આ કોઈ નહીં કે અનુભવ, અનુભવ તમે પોતાને જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે તમને ખબર પડે કે આનું રાજ કેવું સૂક્ષ્મ છે. એક સમયની પર્યાયમાં જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જણાય છે, અને એ વખતે પર્યાય પર્યાય ઉપર બેસતી નથી અને ધ્રુવ પર બિરાજમાન થઈ ગઈ, એમ કહેવાય. मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री कौन बन गया? ऐसा मुख्यमंत्री कौन है? हरी कुर्सी पर कौन है, लाल कुर्सी पर कौन है, ये दुनिया नहीं पूछेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन है, वो जो पद है, ऐसा। और मुख्यमंत्री की कुर्सी, बोले कि मेरे को हरी नहीं चाहिए, मेरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, मेरे को लाल नहीं चाहिए, मेरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो कभी मिलेगी ही नहीं। वो हरी होगी, लाल होगी, सफेद होगी, मगर उस समय जब तू बैठता है, उस समय ये भाव विकल्प जो आता है कि ये हरी और ये लाल, तो वह सत्ता स्वरूप जो है उसका भाव नहीं पकड़ में आएगा। ओहो। और उस समय वो बैठा है, हरि पर ही बैठा है, वो व्यक्ति अलग है और कुर्सी अलग है। उसके लिए तो वही सब कुछ है, वो व्यक्ति के लिए वो हरी कुर्सी सब कुछ है, उस समय के लिए तो सब कुछ है, मगर विकल्प नहीं आएगा। ये पर्याय का, पर्याय में अनुभव होता है व्यक्ति को, उस समय की कुर्सी का अनुभव होता है। नरम है, कठोर है, कोमल है, ये उस कुर्सी का अनुभव होता है। मगर कुर्सी में उस समय वो कुर्सी, उसकी अक्कड़ता उस कुर्सी की नहीं है, पद की अक्कड़ता। वो जो अहोभाव ऐसा ध्रुव का, ओ हो। આવું છે ભગવાન, ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव का ऐसा अद्भुत स्वरूप है, अनुभूति का ये राज है। तो वहां देह के अनंत 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 परमाणु में, यहाँ पर कहीं पर भी परमाणु में न्यायक की सत्ता फैली नहीं, परिणाम में न्यायक की सत्ता फैली नहीं।
अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही है। हम्म, तो ये बात हुई पहली। ये बात है पहली कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति और ध्रुव का जोर। विषयों के प्रति द्वेष भाव, राग भाव तभी छूट सकता है। विवाद, कषाय, ये सब तभी छूट सकता है। बचपन में मैं कपड़े में इस्त्री कर रहा था। ये घटना मुझे वर्तमान में स्मरण में आई। स्कूल जाना था, तब इस्त्री कर रहा था। वायर कहीं खुला होगा, कुछ होगा कि करंट का झटका लगा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने कुछ मारा, जोर से कोई मार करके चला गया। पीछे देखा, कोई नहीं, मगर फिर वो वायर भी देखा कि थोड़ा सा खुला था और उसमें ही हाथ लग गया। तो पहले तो भाई पर, बहन पर, घर वालों पर कि किसी ने मस्ती की, मजाक की, जोर से मारा, ये राग द्वेष भाव चलते हैं। मगर जैसे ही करंट देखा तो सत्य का पता चला ना कि अनुभव किसका हुआ। अब किस पर मैं दोष दूं कि किसने मुझे सिर पर मारा है? क्योंकि सत्य दिखाई दिया हो कि अनुभव करंट का हो रहा है, तो कल्पना से फिर किसी के प्रति राग द्वेष होता था वो होगा ही नहीं। तो दुनिया में ये कहते हैं कि भाई तुम शत्रुता मत रखो, द्वेष मत करो, राग मत करो, मगर ये स्वीकार हो कि जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान ही है, तो फिर राग द्वेष नहीं होंगे। ऐसा, ये मेरा मित्र है, उसने मेरा भला किया है, ये मेरा शत्रु है, उसने बुरा किया है, मगर अनुभव हुआ है, ये अनुभूति में क्या अच्छा और क्या बुरा। स्वभाव में अच्छाई बुराई नहीं होती। स्वभाव तो स्वभाव है। बस एक पत्थर कांच के गिलास के ऊपर फेंका और फूट गया गिलास। तो कौन महान है और कौन हीन है? कि पत्थर महान है और ये कांच का गिलास हीन है? नहीं, पत्थर है, उसका स्वभाव ऐसा था, कठोर था। गिलास है, उसका स्वभाव ऐसा था कि टूट जाए, ऐसा था। दोनों का स्वभाव था, उसमें कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा गणित होता ही नहीं। पत्थर पत्थर के अनुरूप कार्य करता है, गिलास गिलास के अनुरूप करता है। तो ऐसे ही थोड़े कठिन लगेगा। विषयों की चाहना इतनी होने की वजह से ये सत्य पचाना बहुत कठिन लगेगा भगवान। ये सब में फिर बहुत कठिन लगेगा। व्यापार में कोई तुम पर धोखा दे दिया, तो ये सब में अब वहां पर कितना कठिन लगेगा कि वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर चला गया।
घर में रोज रोज का विवाद होता होगा, पति पत्नी के बीच होता है, सास बहू के बीच होता है, तो ये विवाद में अब तुम जरा विचार करो, ये कितना कठिन लगेगा कि अब सास है वो परेशान ही करती रहती है, छोटी छोटी बात में कहीं ना कहीं बहुत थक चुके हैं। कितना बर्दाश्त किया, बरसों तक बर्दाश्त किया, सास ने बहू को, बहू ने सास को, बहुत 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 उग चुके। ये जो चित्त में इतनी वृत्तियां भरी पड़ी है, और उसमें अचानक ये स्वीकार कर लेना कि यहाँ न सास बहू, यहाँ न बाप बेटा, यहाँ न भाई भाई, यहाँ ज्ञान ही है, तो ये कठिन लगेगा। वासना खतरनाक पड़ी है ना। मगर जब तू 1 घंटे के लिए समय निकालता है ना, तो फिर थोड़ा और काल निकाल कि सुने हुए की जुगाली कर। ये जो तू सुनता है उसका फिर विचार कर। जब ते तो दुख से भर जाता है, बहुत दुख से भर जाए, तब ये विचार कर। उदय का परिणाम ऐसा है। ये तो सारी दुनिया में ये तो बोध देते हैं, ये तुम्हें बचपन से ही मिल गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें आज तक इसके अलावा मिला क्या? यही किसी ने तुम्हें सताया, तड़पाया कि अरे भाई तेरे ही भूतकाल के कर्म थे, इस भव के नहीं तो पूर्व भव के थे, दूर दूर के भव में खींच कर लेकर गए। पर कोई बात नहीं, उसका कर्म वो भोगेगा, इस भव में नहीं तो अगले भव में भोगेगा। तू अच्छी तरह से अच्छे भाव कर, बस उसके कर्म वो भोगेगा। आज तक यही बोध दिया। ये सारी दुनिया में यही बोध है कि उसके कर्म वो भोगेगा, तेरे कर्म तू भोगेगा, तू काई को भाव बिगाड़ता। यहाँ कहते हैं कि तेरी जो चैतन्य सत्ता में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, भाव बिगाड़ने सुधारने की बात है कहां। पहले तो ये निर्णय कर कि तू कौन है। ये अनुभव में आ रहे हैं ज्ञान में, वह जो ज्ञान की सत्ता है, ये ज्ञान की सत्ता क्या है? हे चैतन्य परमात्मा, ये निरंतर अनुभव में आ रहा है। ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। फिर तू भाव को नहीं बिगाड़ू, इसलिए ज्ञानी किसी को क्षमा क्या करेंगे भगवान। ये दुनिया की ऐसी 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 रीति और दुनिया के अनुभव से ऐसा होता है। हो। वही अंतर में वो ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी का हृदय बहुत विराट है, विराट हृदय है। विराट हृदय है। अज्ञानी को पता ही नहीं है, ज्ञानी का हृदय विराट होता ही नहीं है। वहां विराट हृदय जैसा कुछ भी नहीं है भगवान। ये असली बात तो ये है, असली बात ये है। 12 बजे मेरे मुंह में रसगुल्ला, 12 बजे किसी ने मुझे गाली दी, 12 बजे, और वो गाली देकर चला गया। उसे 1 घंटे के बाद में फिर पछतावा हुआ, और वो पास में आया, उसने 2 हाथ जोड़ करके माफी मांगी। मगर 1 बजे भी मेरे मुंह में रसगुल्ला, 12 बजे भी रसगुल्ला था, 1 बजे भी रसगुल्ला। और ये बात, आप पास में बैठे हैं, तो आपने 12 बजे की घटना भी देखी, 1 बजे की घटना भी देखी, और फिर आपने किताब लिखी कि ये व्यक्ति इतना महान है कि कोई इतनी गाली देता है तो भी उसके ऊपर क्रोध नहीं करता, कोई उसको क्षमा मांग लेता है तो भी उसकी ओर देखता नहीं। कैसा वितरागी है, माफ कर देता है। अब मुझे पता ही नहीं है कि कब गाली दी और कब माफी मांगने आया। मैं तो रसगुल्ला खाने में मस्त था।
क्रोध ही नहीं आया था। रस तो रसगुल्ले का चख रहा था ने। जब गाली दी तब भी रसगुल्ले को चखा, जब उसने माफी मांगी तो भी रसगुल्ले को चखा। तो ज्ञानी को उदय आते हैं, मगर उसमें ज्ञान को ही अनुभव जब करते हैं, तो ये बात कहनी कितनी झूठी है कि ज्ञानी उदयों को भोग लेते हैं जैसे आते हैं। अरे उन्हें पता नहीं है, उनको तो ज्ञान अनुभव में आया, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है भगवान। ज्ञान 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 ज्ञान, ये तो ऐसा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। समझ में आया? ये इसलिए कठिन लगेगा तुझे, मगर निराश मत होना, क्योंकि स्वभाव अनंत काल के लिए बदलने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। ओ हो। पर यही एक विधि है। कल किसी ने मुझे पूछा था कि हमारी दशा तो बहुत कच्ची है, ये कच्ची दशा वाले जीवों के लिए, कच्ची दशा वाले के जीवों के लिए कोई साधना की विधि बताओ। मैंने कहा सिद्ध भगवान को जो साधना की अनुभूति हो रही है ना, वही अनुभूति यहाँ पर है। कच्ची दशा पक्की दशा, चौथा गुणस्थान मुनि का गुणस्थान। बात यही है कि अनुभूति में ज्ञान ही अनुभव में जब आता है, मगर जब तक तुम्हें कोई थोड़े मंत्र न दे दे, जब तक कोई तुम्हें ऐसा जाप करना न दे दे, जब तक कोई तुम्हें उपवास व्रत तप करना न कह दे, तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तब तक तुम्हें लगता ही नहीं है कि कोई धर्म का उपदेश दिया। ऐसा है भगवान। यो हो। ये धर्म का उपदेश। हो। हे ज्ञान दीपक। हो। इसलिए तो गुरुदेव को न समझ पाई ये दुनिया। अभी अभी करती है, अभी फिर गुरुदेव के जाने के बाद में फिर वही लोग पूजा भक्ति करते हैं और तड़पते हुए। मैं तो इतने लोगों से मिला हूं जिनकी अंतर की वेदना, कि सचमुच उस समय तो हमें पता ही नहीं चला कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज है, आज तड़प रहे हैं कि ऐसा महापुरुष यहाँ आकर के चला गया और हम उन्हें पहचान तक नहीं पाए। हे ज्ञान दीपक, अभी भी हमारे पास में अवसर है। इसलिए तो पिछले कितने दिनों से निरंतर अपना सत्संग सुबह का छोड़ा नहीं है, इसी भाव से। अभी 2 घंटे का कर दिया, सुबह का कर दिया, शाम का 1 घंटे का, सुबह का 1 घंटे का। अभी आज से, कल से ही शुरू कर दिया, दोपहर में 1:24 पर। अब पूरे कंटिन्यूस प्रीमियर चालू हो जाएगा, दोपहर में वह भी सुनना, बैठ जाना। ये सुनने सुनते 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 अपने निर्णय को ऐसा दृढ़ करो भगवान। बस परमाणु को लेकर के हो। वह ज्ञान जो वर्तमान में अनुभव में आ रहा है, और उस अनुभव में ज्ञान ही, जिस समय 12 बजे उस व्यक्ति ने गाली दी और 1 बजे उसने माफी मांगी, तो भगवान ये 12 बजे जो रसगुल्ले का रस चखने में आ रहा था, वो रस जो चखने में आ रहा था, वो चम्मच जो थी वो सोने की थी, चांदी की थी, स्टील की थी, प्लास्टिक की थी,
वो चम्मच कौन सी थी? है? कि चम्मच वहां पर कहाँ थी, क्योंकि जहां अनुभूति होती है तब चम्मच तो बाहर पड़ी रहती है। तो वह जो अलग से देखना है, ये जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, तो मात्र अनुभूति को ग्रहण करता हुआ ये परमाणु, ये इंद्रिया, ये आंख, ये कान जिससे सुन रहा था, तो सुनते 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 वो ऐसे ही परमाणु बाहर रह जाते हैं। जैसे ही चम्मच रह गई बाहर, थाली में ही पड़ी रही, और चम्मच को तोड़ा नहीं, हथौड़ी लाओ, उसको तोड़ डालो, साइड में ऐसे ही पड़ी रही, और रस जैसे लेता है। ऐसे ही कान के परमाणु उसको नष्ट करने न गया, और ऐसे ही पड़े रहे, ऐसे ही बैठा था। ज्ञान 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 अंतर में अनुभव में आ रहा है, और ज्ञान को ही अंतर में ऐसा स्वीकार करता है, ये जानना, जानना, ये बोलना होता है। उस समय जैसे कान अंदर में अनुभव में नहीं आया, ऐसे ही ये होठ और जीभ और तालू का टकराना, ये भी ज्ञान में अनुभव में नहीं आ रहा। ये जानना जिसमें अनुभूति है, वहां चम्मच नहीं है, वहां थालियां नहीं है। वह क्रिया होती है, वह अंतर में अनुभूति होती है। ये चैतन्य परमात्मा, बहुत इसका गहरा भाव है। ये जानना जानना जानना, फिर ये क्रिया होगी अंतर का, अनुभव का। ये बात है। शास्त्र को पढ़ा और लिखा। आज मैं कोई रचना कर रहा था, सुबह उठ करके रचना की, और फिर मैं बाथरूम में गया। बाथरूम में जाकर के पानी लिया, आंख में पानी छिड़का और आंख को धोया। उस समय ये भाव आया, उस समय ये भाव आया कि ऐसा, जैसे तुमने रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला खा करके तुम्हारा पेट भर गया, और फिर तुम्हारा पेट भर गया, तो पेट भर गया, और नौकर है घर में जिसने खाना ही नहीं खाया, और वो जो चम्मच झूठी चम्मच है, उस चम्मच को वह धो रहा है। जो धो रहा है उसने तो चखा नहीं, और जिसने चखा है वह धोने चाहता नहीं। तो लिखते समय जो ज्ञान ज्ञान में अनुभव में आया, और हाथ से फिर ये आंखें धोती, आंखें माने पांचों इंद्रिया, ये चम्मच है कि जो खाली एक साधन है। अनुभव में तो ज्ञान आ रहा है, तो जब लिखने का कार्य होता है आंखों से, ये देखना हो रहा है, तो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, और यह चम्मच बाहर पड़ी रहती है। मगर चम्मच गंदी भी हुई है, तो गंदी चम्मच को वो धोने का काम वह कोई पराये का। चम्मच भी बाहर जिसको अनुभव नहीं हुआ, और धोने वाला भी बाहर जिसको अनुभव नहीं हुआ।
चम्मच भी नहीं जानती कि रसगुल्ला मीठा है, और वह नौकर भी नहीं जानता कि रसगुल्ला मीठा है। वह जो ज्ञान अंतर में अनुभव में आता है, मैं तुमसे ये कहता हूं कि फिर तुम्हारा स्नान करना, आंख धोना, फिर चलना, फिर ये देह की जो भी क्रिया वस्तु को लेना, रखना, उस समय तुम्हें अंतर में ज्ञान 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 जो अनुभव में आ रहा है, वो यहाँ नहीं है। और यहाँ जो है वह अनुभव में आता नहीं। उसके बीच में एक फासला दिखाई देगा। उस फासले का नाम सम्यक दर्शन है। वो फासला आंखों से जो देख लिया है, वो उसका दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। ये उसी का नाम सम्यक दर्शन है। वो धोने नहीं गया। जिसने चखा वह धोने नहीं गया। तो हाथ से ही धोना हो रहा है ना। ज्ञान तो आंखों को नहीं धो रही है ना। हाथ से ही पानी लिया, हाथ से ही साबुन लगाया, हाथ से ही धोया, हाथ से ही पोंछा। ये सब वहां पूरा पूरा वहां पर ही हुआ ना। उसमें जो जानना अंदर में हुआ है, और जो ज्ञान का अंतर में जानना जानना जानना, ये जो हुआ है, वह तो उसमें कहीं नहीं आया। तो चम्मच गंदी होगी और उसे धोनी होगी। रसगुल्ले को धोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह तो अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आ रहा है, उसमें कुछ गंदगी नहीं है। वह तो अनुभव में आ रहा है। और चम्मच है, बस। ऐसा ये स्वरूप है। ये सूक्ष्म स्वरूप है। और आपको बताऊं, फिर वहां शरीर को धोने जैसा भी तुझे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मालूम है? चम्मच को धोना क्यों पड़ता है मालूम है? चम्मच को इसलिए धोना पड़ता है क्योंकि उसमें रसगुल्ला कुछ चिपका हुआ था। तो थोड़ा चम्मच के ऊपर तो उसको धोना पड़ता है। रसगुल्ले का रस चम्मच के ऊपर चिपक गया। यहाँ तो तुझे पूरा रस अंदर में ही अनुभव में आया कि एक भी परमाणु में तेरा ज्ञान गया ही नहीं है। ये चम्मच ही गंदी नहीं हुई। ये चम्मच चम्मच में ही पड़ी है। और रसगुल्ला अलग से ही पूरी तरह से एक कण भी रसगुल्ले का चम्मच के अंदर नहीं गया। पूरा तुझे ज्ञान ही अनुभव। तो फिर वहां पर क्या देह और क्या देह की क्रिया, ये समझ में आया भगवान? ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है। हाँ, समझ में आ रहा है? ये मंजू, शोभा दुर्ग, आरती भुवनेश्वर, अलका मेहता, आदर्श अंबाला, रीटा शाह, संगीता ओडिशा, सुनील कोचर, माधुरी बेन, कुणाल नाहर, लीला भिलाई, इंदु कोचर, ये सबको निकालो। ये सुनने के लिए बैठे हैं कि आते काई को हो यहाँ पर? यहाँ तो चुपचाप ऐसे आंख खोल करके सामने बैठो, नहीं तो आओ ही मत। यहाँ दीवाने लोग आए। हाँ, एक आध दो की ऐसी तबीयत खराब है, उनको मैंने कहा, बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अपने अंतर के भावों को आप व्यक्त कर सकते हैं। अपनी बात मुझे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? घर वाले को कहेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अपनी बात मुझे कहो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भगवान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, जो कल आपने आत्म सिद्धि शास्त्र में बोला था ना कल,
कि राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल बताया था ऐसे, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो भी प्रैक्टिस हुआ था। और जो आपने बोला था कि गुरुदेव कहते थे कि मुर्दा अपनी योग्यता से ही शमशान घाट जाता है, तो वो दिन में भी ऐसे ही अनुभव हुआ था, जैसे कि मतलब ये चल रहा है शरीर, लेकिन ये मुर्दा ही चल रहा है, ऐसा अनुभव होता गया। तो मतलब कल भी काम ऐसे कंटिन्यू होता गया। तो आज जैसे सुबह फिर वही चलता रहा गुरुदेव। तो वॉक करने गई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मुर्दा ही चल रहा है, और राख जैसे इधर पड़ी है, अस्थि इधर है, अस्थि इधर है। तो ये अनुभव में आता रहा, और फिर पता भी नहीं चला कि घर कब आ गया। और उसके हम्म। बाद जब मैं काम करने लग गई किचन में, तो गुरुदेव जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे किसी के पास्ट का ख्याल आ जाता है कि इसने ऐसे किया, नहीं गुरुदेव, फिर वो ऐसे जानने में आए, वो अपना ही ज्ञान है। वो अनुभव मेरा अपना ही है, वो ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आ रहा है। और कुछ भी नहीं जानने में आता गुरुदेव, बस वो अनुभव अनुभव। फिर वो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा गुरुदेव। हम्म। गुरुदेव सही चला रही प्रैक्टिस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। स्मशान में गए थे आप? गुरुदेव शमशान में नहीं गई थी, लेकिन मैंने अपने आप को वहीं शमशान में ही महसूस कर लिया था गुरुदेव। अरे वाह, सिद्ध शिला पर जाने से पहले ही अपने को सिद्ध अनुभव कर लिया। गुरुदेव बहुत मैं तो अच्छा, वहीं पे अनुभव बहुत करती अपने आप को। बहुत अच्छा भगवान, बहुत अच्छा। आपके ऊपर बहुत प्राउड होता है, ऐसा कोई जीव है। और फिर भी अब इनको देखो, जन्म से कोई संस्कार पता नहीं है, जैन धर्म का एकड़ा एक एक भी नहीं पता था। नहीं गुरुदेव। ये तो आप मुझे ये बताया था ऐसा कि कई वैष्णव सनातन संप्रदाय में से थे और जी फिर जी। आए। मगर उनकी दीवानगी देखो। आप में से आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि घर में स्मशान का अनुभव हो गया। तो आपको तो मेरे गुरुदेव से ऊंचा गुरुदेव एक अनुभव हो ये गया ना, है। गुरुदेव जैसे मैं चल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान, ये क्या कहते हैं, ये मतलब ये मुर्दे ही चल रहे, मुर्दे ही चल रहे, और मैं भी मुर्दा चल रहा हूँ, बस ऐसे लग रहा है जैसे कि बस ये मुर्दा ही है बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके जैसे जीव ही इस वितराग वाणी को सारे जगत में फैलाएंगे भगवान। ये जो वाणी, ये जो अनुभूति, आपको तो सचमुच जितना सराहना करे उतनी कम है भगवान। बहुत अच्छा। भेद ज्ञान करो ये। आपको तो, मुझे तो स्मशान में जाकर के स्मशान का अनुभव करना पड़ता है। आपको तो बिना स्मशान में गए ही ऐसा यदि विचार आने लगा, स्त्री है, परिस्थिति, अब कौन इतनी अनुमति देगा स्मशान में जाने की? ऐसे तो ऐसी स्थिति में भी ये विचार शुरू किया है। हरिश्चंद्र का कल एग्जाम्पल दिया था, वो बहुत से ज्ञान दीपकों को प्रैक्टिकल लगा प्रयोग करना कि राजा हरिश्चंद्र जो है उसका तो यहाँ परिणमन हो ही नहीं रहा। ये परिणमन तो खुद का है, आंखों से बहते हुए इन आंसुओं का है, स्वाद भी अपना ही आ रहा है। हरिश्चंद्र और गुरुदेव इधर। जब हम बात करते हैं किसी से, तो हम अपना ही अनुभव सुनाते हैं गुरुदेव किसी को। हो। बहुत 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 अच्छा भगवान, बहुत अच्छा। हम्म। जयेश, पुणे। माइक भी बंद, कैमरा भी बंद। माइक। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, आ रही है। चैतन्य 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 प्रभु। गुरुदेव आप वाणी सुनाते हैं, तभी अचानक अपन का शरीर अलग दिखता है, वाणी अलग आपकी रहती है और मैं ही अलग रहता हूँ, ऐसा अनुभव हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यही तो अनुभव। बोलिए। तो ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं रह सकता? हम्म ये बात भी है, रुचि का अभाव।
इतनी रुचि अभी नहीं हुई है। कंटिन्यूअस अनुभव, ये अभी सुनने के लिए बैठे हैं। अभी की दशा ऐसी है, निमित्ताधीन दृष्टि है। जिन जिन निमित्तों में जाते हैं ऐसे प्रकार के भाव आ जाते हैं। अब दुकान पर जाएंगे तो दुकान के भाव में मस्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं, मगर यहाँ का बीज बोया है ना, वो दुकान पर भी एक बार याद तो आ ही जाए। वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो एक बार ज्ञान दीपक की साधना शुरू जिसने भाव से की, वो अब कहीं पर भी जाए, भले बोले नहीं, भले हर किसी के सामने वो वाणी में न बोले, मगर उसके अंतर में ये भाव में आए बिना रहेगा नहीं कि ये अनुभूति ज्ञान की ही हो रही है। ये मंत्र है। हाँ, किसी को पंच परमेष्ठी याद ना आए, हो सकता है दुकान में, हो सकता है अरिहंत सिद्ध याद ना आए, मगर ये याद आए बिना नहीं रहता कि नहीं सर। ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, सारा जगत अनुभव में आता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी दशा आपकी प्रकट होती रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना। प्रभा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आपने तो मेरी वृत्तियों को धो डाला गुरुदेव। अब तक अनेक शास्त्रों का ज्ञान था, पर समझ नहीं। कृपालु देव के निमित्त से, आपके सत्संग से अब समझ विकसित हुई। हम्म। अश्रुओं के माध्यम से अहंकार रह गया प्रभु। मैं तो पुरानी स्लेट पे लिखा हुआ पुराना माल मिटा रही हूँ। स्लेट पे लिखा हुआ पुरानी, जो भी लिखा हुआ था मेरे मस्तिष्क की स्लेट पर, वो मिटा के समझ ही विकसित करनी है। मेरी कमी मात्र प्रयोग की रहती है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मैंने आलोचना पाठ आपके समक्ष व्यक्त किया है प्रभु। नहीं, साहस है। प्रणाम प्रणाम भगवान। बस अर्चना बेन। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव ऐसे तो चलता है जैसे कि ज्ञान शरीर में गैर हाजिर है और विकल्प में है ही नहीं ज्ञान। तो ज्ञान अपनी सत्ता में ही है, तो इसमें जानने में आता है। और जैसे आप आज कह रहे कि पर्याय पर्याय का ही अनुभव करती है, और त्रिकाली ध्रुव जो है वो एक समय की अनुभूति में आ नहीं सकता। लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसी कंफ्यूजन सी चल रही है मेरे अंदर कि पर्याय जो ज्ञान है, एक समय की अवस्था वो ज्ञान सत्ता का अनुभव कर रही है, और अनंत गुणों का घन पिंड का अनुभव नहीं। इसको आप कहते हो कि पर्याय पर्याय का अनुभव कर रही है, और ध्रुव सत्ता का अनुभव। मुझे कुछ आज पता नहीं, आज ऐसे पूरा समझ में आता था पहले, पर आज नहीं क्लियर हो रहा मुझे। प्लीज कोई उसका बात समाधान। नहीं, कल हो जाएगा। पहले समझ में आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, तो कल फिर आ जाएगा। उसमें आज कुछ नहीं कर सकते, वर्तमान पर्याय में उसका अभाव है। इसके लिए जैसे अभी वहां पर भी बहुत रात को लेट भी हो गया है। शायद कभी कभी क्या है कि थकान भी होती है, कभी दिन भर में, तो कभी कभी टॉपिक जो चलता है ना, उसमें प्रमाद आ जाता है, तो प्रमाद की वजह से भी वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं होता, और भी चित्त में बहुत सी चंचलता होती है। अकेला कारण ये नहीं है, कभी कभी आप सुनने बैठो और दुनिया भर की चिंता लेकर के बैठो, तो वही बात समझ में नहीं आती, और कभी बिल्कुल कोई चिंता ना हो तो वो बात समझ में आ जाती है। तो ऐसा ही है, सब मूड के ऊपर है, सब भाव के ऊपर है। बाकी अभी कल समझ में आ सकता है, तो आज क्यों नहीं आ सकता? और आज तो इतना सरल था, बहुत सरल बात थी, आज कठिन कुछ भी नहीं था। तो चिंता मत करो, कल खुद आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, और कल आप कहेंगे कि समझ में आ गए।
ठीक है। हाँ, चंद्रा बेन। चैतन्य जय। जय। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, क्या कहूँ गुरुदेव, आपकी वाणी तो अद्भुत अद्भुत अद्भुत, कुछ कहने को ही नहीं रहा। ऐसा लगता बहुत कुछ कहूँ, और ऐसा लगता क्या कहूँ। शरीर में ऐसा लगता है जैसे खून ही नहीं हो, काटो तो कुछ है ही नहीं। ऐसा हो जाता है, आपकी वाणी सुनते सुनते पागल से हो जाते हैं। ऐसा लगता है कितना सत्य, कितना सत्य, कितना सत्य। आज आपने कहा गुरुदेव की हे ज्ञान दीपक, एक तरफ तो कहते हैं कि अनंत काल से तूने अपने को जाना ही नहीं, और एक तरफ कहते हैं कि अनंत काल से तू अपने को ही जान रहा है। ये अद्भुत 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 बातें आ रही प्रभु। क्या यही ज्ञान से अनजान है न, ये बात हमको ऐसा लगता है कि अरे मैं जानने में क्यों नहीं आ रहा हूँ। अरे तुम ये बात नहीं जानते हो कि तुम जानने में आ ही रहे हो। तुम ये नहीं जानते हो कि तुम ये नहीं जानते हो कि तुम जानने में आ ही रहे हो। अब यहाँ पर ऐसे कुछ ज्ञान दीपक है, वो जैसे ही भक्ति समाप्त, यहाँ पर सत्संग पूरा होता है और मैं यहाँ से अपना वीडियो बंद कर देता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया तो जाए उनका वीडियो भी बंद हो गया होगा। तो अभी तो सत्संग पूरा हुआ नहीं कि जो ऊपर सफेद रंग की जो चुन्नी थी ऐसी उतार करके सिमटने का काम शुरू कर दिया, तिजोरी में रखने का काम शुरू कर दिया। उनको पता नहीं मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। मैंने अपना कैमरा बंद किया है, माने तुमको मैं अब नहीं दिखता, मगर तुम तो मेरे को दिखाई दे रहे हो। तो तुम जानने में आ रहे हो, ये संभाल करके करना। कभी कोई कपड़े भी उतार करके बदलने लगता है। इतनी 2 मिनट 4 मिनट में जल्दी क्या है, क्या दुनिया लूट जाती है तुम्हारी, कि अभी तो पूरा नहीं हुआ कि तुरंत ही। और खराब लगता है उसमें। आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसमें जो गंदे, कभी आप कपड़े बदलेंगे वहां पर तो वीडियो में रिकॉर्ड होता है। तो 2 मिनट, अब 1 घंटे बैठे हैं तो इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं। अब बात ये है कि तुम है वो मेरे जानने में आ ही रहे हो, मगर तुमको ऐसा है कि तुम जानने में नहीं आ रहे। तो ऐसे ही ये ज्ञान जानने में आ ही रहा, मगर भ्रम ये हो गया है कि मैं जानने में नहीं आ रहा। जानने में तो आ ही रहा है, ज्ञान ही जानने में आ। ये जागृति बहुत अच्छा है, ये प्रयोग आपने शुरू किया। रीटा हाँ बेन। गुरुदेव, बहुत अंदर में लगता रहता है, बहुत रात हम्म। रात भर ऐसे ही विचार चलते हैं कि आत्मा क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ रीटा बेन। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, जब आप कहते हो ना कि फील द कनेक्शन, हम्म। तो वो जो वर्ड है ना, वो सीधा बाहर के कमरे से जैसे भीतर के कमरे में ले जाए, और वहां पे हम्म। पूरा मौन। भले भीतर के कमरे में हम जा नहीं पाते हैं, मगर वो महसूस जो है, वो महसूस ऐसे होता है कि मैं बाहर के कमरे से भीतर के कमरे में चली गई। और ये फील द कनेक्शन जो है ना, वो सही मायने में पूरे, अभी भी देख गुरुदेव, पूरा पूरा ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम्म। फील द कनेक्शन मतलब यही है कि जहां गुरु बैठे हैं वहां मैं बैठ गई हूँ। ये निरंतर जो मौन दशा पे चलती है, वो प्रयोग क्या सही मायने में सही हो रहा है कि नहीं गुरु? कनेक्शन का मतलब यही है, यू जस्ट फील द कनेक्शन। जो कहते हैं ना, उसका कनेक्शन फील होने का अर्थ एक दूसरे को मिलना नहीं, एक दूसरे को छूना नहीं है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना नहीं है, देखना नहीं है,
ये कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन फील होने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पहले से ही रसगुल्ला खा रहा है, उसकी जीभ पर रसगुल्ला है, और दूसरा व्यक्ति वह भी वो अपने घर में बैठा, इसके पास में आकर के भी नहीं बैठा, वह अपने घर में बैठा है और उसने उसके अपने मुंह में वहां पर रसगुल्ला आया और उसने स्वाद चखा। तो उसको जो स्वाद चखने में आया है, जैसे ही उसने स्वाद चखा कि उसने उस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन फील कर लिया, जिस व्यक्ति को ये पहले से स्वाद चखने में आ रहा है। अब उसका नाम भी पता नहीं कि कौन है वह व्यक्ति जो रसगुल्ला पहले से खा रहा है, मगर एक कनेक्शन फील हो गया। माने अनंत ज्ञानियों से कनेक्शन फील होता है। जिस समय आत्मा का अनुभव होता है तो एक से नहीं, अनंत ज्ञानियों के साथ में कनेक्शन फील हो गया। यू जस्ट फील द कनेक्शन। ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ज्ञान दीपकों को। एक अंतिम शंका ले लेता हूँ, रमेश भाई राजकोट। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य प्रभु। चैतन्य 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 प्रभु, આજે बोलो। આપણે જ્ઞાન અને દ્રષ્ટિનો જે ભેદ જ્ઞાન સમજાયું પ્રભુ, જે જ્ઞાનનો કેફ ચડતો હોય છે, હું જાણું છું, મને ખબર પડે છે, આ ખરેખર પ્રભુ મોક્ષ માર્ગ એ દ્રષ્ટિનો વિષય છે, જ્ઞાનનો વિષય નથી, એ આપણે પરિપૂર્ણ ખરેખર સમજાયું પ્રભુ। નમસ્કાર નમસ્કાર। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ज्ञान दीपकों के निमित्त से मेरा दिन सुधर जाता है। सुबह सुबह आप सबका चेहरा देखकर, आपकी आवाज सुनकर, आपके साथ में मिलकर के मुझे भी एक एनर्जी आ जाती है। मैं ऋणी हूँ आप समस्त ज्ञान दीपकों का, आप परमात्माओं का। पूरे दिन भर आज यही जागृति, अंत में सार 1 मिनट में कह देता हूँ, पूरे दिन पर यह जागृति जो भी अनुभव में आएगा वह पर्याय ही अनुभव में आएगी, पर्याय में पर्याय अनुभव में आएगी, और वहां ये विकल्प नहीं होता। तो तत्व विचार में जोर सत्ता पर ही रहेगा कि मैं सत्ता मात्र हूँ। तत्व विचार का जो जोर है वह सत्ता पर रहेगा, मैं सत्ता मात्र हूँ, और ज्ञान ही अनुभव में आ। तो ये अच्छा, ये बुरा, ये जैसे ही ये भाव आए, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, तुरंत ही अनुभूति ज्ञान की ही हो रही है। ये ज्ञान में जानने में आ, फिर भी मैं सत्ता मात्र चैतन्य, सत्ता मात्र चैतन्य, सत्ता मात्र चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण